अमेरिका पहुंचने के बाद रॉबर्ट एंजियर मशहूर वैज्ञानिक निकोला टेस्ला से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन टेस्ला का असिस्टेंट उसे बार बार वापस भेज देता है। काफी इंतजार और मेहनत के बाद आखिरकार एंजियर की मुलाकात टेस्ला से हो जाती है। एंजियर टेस्ला से कहता है कि उसे एक ऐसी मशीन चाहिए जिससे वह दुनिया का सबसे बड़ा जादू दिखा सके। टेस्ला पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ दिनों बाद टेस्ला एक रहस्यमयी मशीन बनाकर चेतावनी देता है कि इस मशीन की ताकत जितनी बड़ी है उसका अंजाम भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। एंजियर सबसे पहले इस मशीन पर एक टोपी रखकर प्रयोग करता है। जैसे ही मशीन चालू होती है, बिजली की तेज चमक के साथ उसी जैसी एक और टोपी सामने आ जाती है। शुरुआत में एंजियर को लगता है कि शायद यह कोई भ्रम है, लेकिन अगले ही पल वह देखता है कि वहां बिल्कुल एक जैसी दो टोपियां रखी हुई हैं और इस बार उस बिल्ली की भी बिल्कुल असली जैसी दूसरी कॉपी बन जाती है। अब एंजियर समझ जाता है कि यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऐसी मशीन है जो किसी भी चीज की हूबहू दूसरी प्रति बना सकती है। टेस्ला उसे आखिरी बार समझाता है कि इस मशीन का इस्तेमाल मत करो, कुछ राज इंसानों के लिए नहीं बने होते। लेकिन एंजियर वह मशीन लेकर लंदन वापस लौट आता है और अपना नया शो शुरू कर देता है। इस बार उसका जादू पहले से भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाला होता है। स्टेज पर एंजियर मशीन के अंदर जाता है, तेज बिजली चमकती है और अगले ही पल वह थिएटर के दूसरे छोर पर दिखाई देता है। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। हर कोई यही सोचता है कि एंजियर दुनिया का सबसे महान जादूगर बन चुका है, लेकिन दर्शकों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि इस शानदार जादू के पीछे एक बहुत ही डरावना सच छिपा हुआ है। हर शो के बाद मशीन एंजियर की एक नई कॉपी बना देती है और उसी समय उन दोनों में से एक को पानी से भरे टैंक में डूबकर मरना पड़ता है। यानी हर रात एंजियर अपने सबसे बड़े जादू के लिए अपनी ही एक जिंदगी कुर्बान कर रहा होता है। यहीं से फिल्म अपनी सबसे रहस्यमयी और खतरनाक दिशा में बढ़ने लगती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन बॉर्डन सीधे स्टेज के नीचे चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि असली राज वहीं छिपा होगा। तभी अचानक ऊपर से कोई आदमी पानी से भरे एक बड़े टैंक में आकर गिरता है। बॉर्डन दौड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टैंक का ताला बंद होता है। अंदर मौजूद एंजियर मदद के लिए तड़प रहा होता है। बॉर्डन पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन ताला नहीं खुलता। कुछ ही सेकंड में एंजियर पानी में डूबकर मर जाता है। उसी समय थिएटर के कर्मचारी नीचे पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि टैंक के अंदर एंजियर की लाश है और उसके पास सिर्फ बॉर्डन खड़ा है। बस फिर क्या था, पुलिस तुरंत बॉर्डन को गिरफ्तार कर लेती है और उस पर रॉबर्ट एंजियर की हत्या का आरोप लगा दिया जाता है। कोर्ट में सारे सबूत भी उसी के खिलाफ होते हैं। आखिरकार अदालत बॉर्डन को फांसी की सजा सुना देती है। जेल में बैठे बैठे बॉर्डन को अचानक एंजियर की डायरी की एक बात याद आती है। इसी दौरान एक अमीर आदमी लॉर्ड कैडलो बॉर्डन से मिलने आता है। वह बॉर्डन के सारे जादू के राज्य खरीद लेता है और उसकी छोटी बेटी की जिम्मेदारी लेने का वादा करता है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। लॉर्ड कैडलो अपनी नकली दाढ़ी और मेकअप उतार देता है और तभी पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट एंजियर ही है। यानी जिस आदमी की हत्या के आरोप में बॉर्डन को फांसी दी जा रही थी वो तो जिंदा खड़ा था। यह देखकर बॉर्डन भी हैरान रह जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और कुछ ही पलों बाद अल्फ्रेड बॉर्डन को फांसी दे दी जाती है। यहीं पर फिल्म एक ऐसा मोड़ लेती है